हेलो बच्चों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। अभी आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न क्या कहता है इसको देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न कहता है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई। ठीक है, प्रश्न कहता है, क्वेश्चन कहता है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है और यदि है तो जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग रेशनल नंबर के डेफिनीशन पर चलते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर का डेफिनीशन याद करते हैं, उसके बाद हम लोगों को जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल समझ में आएंगी। तो रेशनल नंबर का डेफिनीशन क्या कहता है कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p comma q are integers and q is not equal to 0. The number which is in the form of p by q where p q are integers and q is not equal to 0. अब बच्चों सबसे पहला चीज़ कि रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर p अपॉन q है, मतलब कि वह नंबर जिसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात बच्चों कि ये जो p है और ये जो q है ये दोनों इंटीजर्स हैं। यानी इंटीजर्स का मतलब तो बच्चों समझ में आता है। क्या समझ में आता है बच्चों कि ये एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे यहाँ हमने जीरो रिप्रेजेंट किया, इस साइड में निगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यानी यहाँ अगर फॉर एग्जांपल बोले कि डॉट 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 करके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये जो होता है ये इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स में निगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर सभी आता है। ठीक है बच्चों, ये बात तो क्लियर कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी होता है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होता है और जीरो भी होता है, यानी निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स विद जीरो। तो ये कुल मिलाकर क्या होता है, इंटीजर्स होता है। यानी p का वैल्यू जीरो सहित कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि q का जो वैल्यू है वो जीरो छोड़ के, q तो एक इंटीजर्स है लेकिन इंटीजर्स होते हुए भी जीरो मान नहीं हो सकता, यानी इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। इंटीजर्स तो है लेकिन जीरो को छोड़ के, यानी एक जगह लिमिटेशंस है। यानी कि हम समझ गए बच्चों कि अगर p अपॉन q है और q का मान अगर हम जीरो मान लेते हैं तो p अपॉन जीरो पॉसिबल नहीं है, यानी ये रेशनल नंबर नहीं होगा। p का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन q का मान अगर जीरो हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर वही बच्चों हम ये देखें कि p का मान जीरो है, p का मान जीरो है और q का मान अदर देन जीरो कोई भी है, अदर देन जीरो कोई भी है, यहाँ पर लिख सकते हैं अदर देन जीरो, मतलब जीरो को छोड़ के कोई भी है, तो जीरो अपॉन q हम लिख सकते हैं। ठीक, जीरो अपन q लिख सकते हैं। तो यह एक रेशनल नंबर है, और सपोज करें कि q इज इक्वल टू 1 लिख दे तो जीरो अपॉन 1 लिखेंगे और जीरो अपॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में 1 लिखे या ना लिखे जीरो हम लिख सकते हैं और उसको जीरो अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में दिखाना है यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में दिखाना है तो जीरो अपॉन 1 भी लिख सकते हैं या सिर्फ ज़ीरो भी लिख सकते हैं। और ये बिल्कुल डिफिनीशन से, जो हमारा रेशनल नंबर का जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, उससे बिल्कुल मिलता है। इसकी वजह से हम जीरो को बोल सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है। हमें जस्टिफाई करना था, इसलिए हम इतना सारा प्रोसीजर, इतना स्टेप में आगे बढ़े। जस्टिफाई करना है, बताना है कि कैसे जीरो एक रेशनल नंबर है। तो फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस जीरो इज अ रेशनल नंबर। हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर क्यों है, ये भी बोल सकते हैं कि बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इट ऑब्वियस द डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर। ठीक है, ये जो है
रेशनल नंबर के डेफिनेशन को ये बिल्कुल ही फॉलो करता है। तो वो भी बोल सकते हैं कि उसकी वजह से ये 0 एक रेशनल नंबर है। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी हमने बताया वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।